हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही बेसिक से, उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, भारत में मंत्री परिषद। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम शॉर्ट में COM कहते हैं, इज एसेंशियल पिलर। ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्तंभ है ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो हमारी कार्यपालिका शाखा है उस इन इंडिया, भारत के अंदर। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, एक बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये प्रेसिडेंट जो है, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है, उन्हें एडवाइस करे एंड असिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सरकार के अंदर, उन्हें असिस्ट करे, ओके, उन्हें अपनी सेवा प्रदान करे। द COM ऑपरेट्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किसके अंडर काम करता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यानी प्राइम मिनिस्टर में और इनकी दोनों की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एज द सिंगल एंटाइटी, और ये एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो एक सिंगल एंटाइटी, मतलब एक वी कैन से दैट एक छत के नीचे काम करते हैं ये सब लोग। एक कम्युनिटी, ये जो इनकी कम्युनिटी होती है वो सिंगल होती है, ओके, सब एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनका हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था। एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, इनमें 3 तरीके के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। और इस डिटेल नोट्स के अंदर हम इनके कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, पावर और फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं। तो इसमें आते हैं COM इज इनरिच्ड आर्टिकल 74, 75, 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस पर काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 क्या कहता है? द एडवाइस गिवन बाय द COM, जो एडवाइस COM देता है, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर वो एडवाइस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ओके। आर्टिकल 75(1) कहता है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ ऑन हिज एडवाइस। जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो COM के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगा सिर्फ, लेकिन किसकी सलाह पर, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ओके। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 कहता है द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वैसे नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर है रियल में तो, और नॉमिनली प्रेसिडेंट, क्योंकि वही उन्हें अपॉइंट करता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है द COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सामूहिक जवाबदेहिता का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो होता है लोकसभा के अंदर, ओके। आर्टिकल 77 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस होते हैं, काम होते हैं जो सरकार के, वो किसके नेम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नेम पर, और ये लोग सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 78 कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था 78, जब हमने प्राइम मिनिस्टर को कवर किया था। लिंक का, ब्रिज का काम करता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में। अब यहाँ पे हम कंपोजिशन देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। दोस्तों COM कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी और रैंक उनकी क्या है उस हिसाब से। तो सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होगा? दे होल्ड की पोर्टफोलियो, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सबको होल्ड करके रखते हैं। दे फॉर्म द कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, और कैसी बॉडी बनाते हैं? बहुत ही डिसीजन मेकिंग बॉडी को क्रिएट करते हैं। दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम जो हिडन निर्णय होते हैं वो सब लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एक ऐसी बॉडी है। दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, जो कि कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं ये लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जिनको कौन चेयर्ड करता है? चीफ चेयर पे कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर। बाकी ये हम देखते हैं ना, ऐसे यू सा बना होता है वो। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स कौन से होते हैं? MOS जिन्हें कहते हैं।
तो ये जो है ना, ये असिस्टेंट करते हैं किसको? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किनको असिस्ट करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन देयर डिपार्टमेंट्स, उनके अलग अलग विभाग होते हैं उसके अंदर। दे मे और मे नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री। इनमें ना इंडिपेंडेंट चार्ज भी होल्ड कर सकते हैं और कोई कोई इंडिपेंडेंट नहीं भी होते हैं, वो उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। मे और मे नॉट है यहाँ पर। इफ़ दे हैव इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर उनके पास स्वतंत्र विभाग रहेगा तो दे डू नॉट रिपोर्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उन्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें असिस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इनमें दो तरह के होते हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री जो होते हैं। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, वो दे वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखिए ये लाइन से बना हुआ है, ये जो होते हैं ये किन के अंडर कार्य करेंगे? इनके अंदर कार्य करेंगे जितने भी, और डेप्यूटी इन दोनों के अंडर ही काम करेंगे। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स इन दोनों के अंडर वर्क करते हैं। दे हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पार्लियामेंट्री वर्क, प्रशासनिक और संसदीय कार्यों को देखते हैं। दे डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास कोई स्वतंत्र काम या चार्ज नहीं होता है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज देखते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट टू असिस्ट मिनिस्टर्स, रेयरली यूज होते हैं ये, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, ये सिर्फ असिस्टेंट प्रदान करने के लिए मिनिस्टर्स को, इन सबको। एंड मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, जिनके पास कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता। मिनिस्टर्स हु डू नॉट हेड अ मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री को हेड नहीं कर रहे हैं बट असिस्ट गवर्नमेंट वर्क, फिर भी सरकारी काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, नाम है। ये स्पेशल कैटेगरीज है जो कि रेयरली यूज होती है। फिर देखते हैं अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है और टेन्योर ऑफ मिनिस्टर्स, किसी भी मंत्री का कैसे अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, पहले तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। जब हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया तो हु देन रिकमेंड अदर मिनिस्टर्स, तो फिर बाकी कौन करेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहेंगे कि मुझे अपनी जो कैबिनेट है उसमें ये लोग चाहिए, तो वो रिकमेंड करेंगे। नाम किनको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे, ओके। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे। अ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर को अगर वो कैबिनेट का सदस्य बनाते हैं तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो बनने के 6 महीने बाद उसे बनना ही पड़ेगा, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनना पड़ेगा, ओके। अब टेन्योर देखते हैं और रिमूवल देखेंगे। टेन्योर माने काल और रिमूवल यानी ऐसे हटाया जा सकता है। तो द मिनिस्टर सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राष्ट्रपति के। दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कैन, वो कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुमत होनी चाहिए, तब तक वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। द प्राइम मिनिस्टर कैन रीशफल, जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास, पीएम के पास ऐसी पावर होती है कि वो रीशफल कर सकता है, ये डिपार्टमेंट उसको दे सकता है, ये डिपार्टमेंट उसको, जिगजैग कुछ भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। पसंद नहीं है मिनिस्टर तो उसे रिमूव कर सकता है, किसको बोलकर? प्रेसिडेंट को बोलकर। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं हम। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है द एंटायर COM, यानी उत्तरदायित्व जो होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव, जी पूरा का पूरा जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, वो रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के लिए जवाबदेही होती है। इफ द लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया यानी बहुमत नहीं है, तो क्या होगा? द होल COM मस्ट रिजाइन, पूरे के पूरे COM को, कितने भी मिनिस्टर हो सबको रिजाइन देना पड़ेगा, इसलिए बहुमत दिखानी जरूरी है अपनी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच मिनिस्टर, प्रत्येक मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, मतलब व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है, टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ PM, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं, तो वहाँ पे बस हमारे यहाँ पे नॉमिनल नहीं, नॉमिनल है हेड प्रेसिडेंट, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का बार बार जिक्र आता है, जबकि कौन करवाता है सारे काम? PM करवाता है, ओके। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब इनके कुछ पावर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पावर। COM प्लेज अ वाइटल रोल इन गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड पॉलिसी मेकिंग, नीतियों का निर्माण करते हैं। इट्स पावर जितनी भी शक्तियां होती हैं एंड फंक्शंस आर कैटेगराइज, नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, यानी नीतियों का निर्माण करते हैं। द COM मेक्स की डिसीजंस ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, वेलफेयर, विच इज़ रिलेटेड विद फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, डिसीजंस लेना, निर्णय लेना,
गवर्नेंस, सरकार के सुरक्षा से, वेलफेयर से रिलेटेड, कल्याणों से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कानूनों को लागू करवाते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं, सुनिश्चित करते हैं दैट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बी आर इम्प्लीमेंटेड, जितने भी लॉज जो है पास्ड हो जाते हैं पार्लियामेंट से, बिल और एक्ट बन के लॉ बन जाते हैं, उनको सब जगह लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है सीएम की। एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द कंट्री को संभालते हैं, प्रशासन को संभालते हैं। मिनिस्टर्स ओवरसीज वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को एक साथ देखते हैं। फॉरेन रिलेशंस को भी मेंटेन करते हैं। द सीओएम शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति को निर्माण भी करते हैं, शेप देते हैं। एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी हैंडल करते हैं, कूटनीतिक रिलेटेड। अब लेजिस्लेचर के जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो देखते हैं हम, जिसमें इंट्रोड्यूसिंग बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मोस्ट बिल इन पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, जितने में मंत्री होते हैं वही करते हैं। कंट्रोलिंग, लोकसभा को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, सीओएम करता है। कंट्रोल द एजेंडा एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे चलेगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये सब। ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 123 जो है, द सीओएम एडवाइसेज द प्रेसिडेंट, जो सीओएम है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को टू इशू ऑर्डिनेंस यानी होता है, ये क्या होता है, आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, यानी अध्यादेश जारी करना। तो द सीओएम एडवाइस करता है किसको, राष्ट्रपति को, टू इशू अध्यादेश को या ऑर्डिनेंस जारी करो विद व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। मान लो पार्लियामेंट नहीं चल रही है लेकिन उस समय कोई इमरजेंसी अध्यादेश जारी करना होता है तो कौन एडवाइस करेगा, सीओएम करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को। अब फाइनेंशियल पावर्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड विद वेल्थ, मनी। बजट प्रिपरेशन का काम, जो बजट निर्माण का काम होता है, सीओएम प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, यूनियन बजट को प्रेजेंट करते हैं सीओएम। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, इट कंट्रोल्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैसे खर्च होगा, टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह वो। मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड पीएम डिसाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को। इमरजेंसी पावर्स देखते हैं हम, ओके। द सीओएम प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी किसी देश के अंदर नेशनल चाहे स्टेट की चाहे फाइनेंशियल ये आर्टिकल हैं आती है तब इमरजेंसी पावर को मेजर रोल होता है इनका। इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट्स, कहाँ पर, स्टेट में कोई राष्ट्रपति शासन लगाना है तो एडवाइस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं। द सीओएम इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी लोकतांत्रिक सरकार के लिए। इंश्योर करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग चलनी चाहिए। लिंक बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में, एक कानून बनाती है, कानून का क्रियान्वयन करती है, दोनों के बीच में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। सीओएम रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और अकाउंटेबल उत्तर को सही करने के लिए इंश्योर करती है। चेक बैलेंस पावर पर बनाए रखने के लिए। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, इंपॉर्टेंट रोल और डिसीजन इन्हीं के हाथ में होता है। इम्प्लीमेंट करवाती है लॉ और पॉलिसी को, इन्फोर्समेंट करवाती है, लॉ को इम्पोज करती है, प्रोग्राम्स को। क्राइसिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, जब ऐसा कोई आपदा आ जाती है तो इनका रोल बढ़ जाता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे वॉर आ गया, युद्ध हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, महामारी आ जाती है, तब उस समय होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल को प्रतिनिधित्व करती है, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जितने भी मंत्री होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। सबसे पहले फीचर्स, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। कंपोजिशन कैसे होती है, सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो ये कैबिनेट वाले होते हैं बड़े सीनियर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स, इनमें तीनों आ जाते हैं, स्टेट वाले, डेप्यूटी और कैबिनेट। फिर जो इनकी मीटिंग्स होती है, इस पर्पज़ में हम देखते हैं तो रेगुलर मीटिंग्स इनकी होती रहती है और इनकी नो फॉर्मल मीटिंग्स, को ऐसे फॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती है, जब भी होता है तब साथ में। डिसीजन मेकिंग में ये की डिसीजन सब इन यही लेते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये सिर्फ इनकी बात मानकर इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस को, ओके। साइज़, जो इनकी साइज़ होती है 20 to 30 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। लोकसभा की 15% से ज़्यादा तो नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स। लार्जर देन 50+ मेंबर्स इसमें हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या क्या चैलेंज, तो ये जो है ओवर एक्सपेंशन ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफन वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज है ये, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, ज़्यादा लार्ज होगा, ज़्यादा अलग अलग मंत्री होंगे तो दक्षताएं नहीं रहेगी, बढ़िया से काम नहीं होगा, हाई एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा होगा। 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था ना,
लिमिट को बोलता है कि लिमिट ऑफ द COM, उसकी लिमिट करो 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि लोकसभा की अभी प्रेजेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, 543 है, ओके। तो हम देखें इसका अगर 15% होता है तो राउंड ऑफ फिगर में करके 81 मंत्री से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। तो ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, नौकरशाह जितने भी होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। मिनिस्टर्स आर ऑफन डिपेंड्स ऑन ब्यूरोक्रेट, क्योंकि वो खुद स्किल्ड नहीं होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स में हाई स्किल्स होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, काम करने की हर चीज़ उन्हें पता होती है। तो रिड्यूसिंग देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, तो यही चीज़ उन्हें लिमिट करती है मंत्रियों को डिसीजन मेकिंग लेने में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, जब भी नहीं रहेगा कोलिशन गवर्नमेंट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मान लीजिए आपकी गठबंधन की सरकार है, उसकी वजह से स्थिरता नहीं है, फ्रीक्वेंट रिशफल हो जाता है, कभी भी कोई मिनिस्टर को कोई सा भी डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, तो स्टेबिलिटी नहीं होती है इसमें। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी बढ़ती जाती है। सम मिनिस्टर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं, मिसयूज़ करते हैं पब्लिक फंड्स का जो उन्हें मिलता है, तो ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वास्तव में तो यही है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया की। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नेंस। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द COM, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंस रहता है, इंस्टेबिलिटी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बैकबोन कही जाती है COM को। तो इसी के साथ हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।